जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास बहुत मैसेज आ रहा है कि मैं पुत्र तेरे को एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ, सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ। मतलब मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि कब मुझे मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आंटी जी ब्लैक मैजिक के बारे में बता रही थी। तो उन आंटी जी ये बता रही थी कि जो भी संगत है वो थंबनेल पर ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, तुम्हारे घर पर कोई बुरा साया देखा, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे। लेकिन इस पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए संगत जी, ऐसा होता है कि देखो कितनी संगत है जो अपने सत्संग शेयर करती है ना? पहली बात तो हम बिना गुरुजी की मर्ज़ी के कोई भी सत्संग शेयर कर ही नहीं सकते। मेरे को गुरुजी बहुत बोलते हैं कि बेटी शुकराना कर, शुकराना कर, शुकराना कर, लेकिन मैं आज कर पा रही हूँ। तो हम उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो अगर वो मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, अब लाखों संगत है जो कि अपने सत्संग शेयर करती है, लेकिन हमारे पास तो उतने मैसेज नहीं आते। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में 20 सत्संग आ जाएँगे। तो वो जो सत्संग आपके लिए बना है, वही सत्संग वो आपको दिखाते हैं गुरुजी। ऐसा नहीं है कि हम जो बना रहे हैं, जो थंबनेल लिख रहे हैं, ये वो सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। कोई भी अपने आप कोई भी संगत कुछ नहीं कर सकती बिना गुरुजी की मर्ज़ी के। और ये ऐसे सत्संग मेरे पास पहले भी आया है। एक आंटी जी बोल रही थी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर कोई जैसी भी सेवा गुरुजी उनसे करवा रहे हैं, जो भी वो लिख रही हैं, जो भी लिखवा रहे हैं, वो सब गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है। और मेरे पास संगत जी आप मानोगे नहीं, मतलब अगर 5 सत्संग भी आ रहे हैं ना कि तेरे पर ब्लैक मैजिक किया है, तो मेरे से गुरुजी वही खुलवाते हैं जो मेरे लिए है। वो पाँचों के पाँचों मैं नहीं सुनती हूँ, लेकिन जो मेरे लिए बना है ना, वही गुरुजी मुझसे क्लिक करवाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो आपके लिए बना है और ये जो मेरे पास जो मैसेज आया वो मेरे साथ रेज़ोनेट भी किया, वो मेरे साथ हुआ। वही मैसेज मुझे गुरुजी ने दिखाया और वही सुनवाया। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि जो भी संगत है, जो गुरुजी से जुड़ी है, अगर वो कुछ भी अगर कर रहे हैं या आपको जो शो हो रहा है, वो सब गुरुजी की मर्ज़ी है। आप जो बोल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, आप सत्संग देखना चाहते हैं, आप सोचिए ना, ये सत्संग हर किसी के पास नहीं आते हैं। कितने लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये उस दिन मेरे को एक आंटी जी मिली, तो उन्होंने बोला कि ये सत्संग आपके पास कैसे आते हैं? तो मैंने बोला ये मेरे पास खुद से आए थे, मैंने इनको कभी सर्च नहीं किया है और ये मेरे पास यूट्यूब पर आते हैं। तो आप सोच सकते हैं संगत जी कि गुरुजी का सत्संग सुनना भी बहुत बड़ी बात है, और अगर वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो आपके लिए ही आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी संगत ऐसा तो नहीं लिखेगी कि हाँ, आपके ऊपर ज़बरदस्ती कोई थोपा जा रहा हो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपके ऊपर नहीं किया हुआ। अगर वो आपके पास आया है, तो वो गुरुजी की इच्छा से आया है। तो कोई भी आपके पास खुद से कोई मैसेज नहीं भेज सकता। और जो भी मैसेज मेरे पास आए हैं वो मेरे लिए ही थे, और मैं जो सोचती हूँ वो तुरंत मेरे पास मैसेज फ्लैश हो जाते हैं। तो मतलब कहने का हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई संगत की गलती है उसमें। मतलब वो आंटी जी बोल रही थी कि संगत जी आप ऐसे मैसेजेस, ऐसे थंबनेल मत लिखा कीजिए। तो कोई भी संगत खुद से नहीं ये लिख सकती और ना ही कर सकती है।
अभी मतलब हम जो भी सेवा हमें गुरुजी बख्शते हैं, हम वही सेवा कर सकते हैं। हम जो लिख हमसे जो लिखवाते हैं गुरुजी, हम वही लिख सकते हैं। ये मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सारी संगत को। बाकी मैं कौन होती हूँ देने वाली, गुरुजी मेरे थ्रू दिलवा रहे हैं। बाकी मैंने ये बहुत सारे सत्संग सुने तो मुझसे रहा नहीं गया और शायद बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, लेकिन आज गुरुजी की इच्छा थी कि मैं ये मैसेज को सब तक पहुँचाऊँ संगत तक। तो देखिए संगत जी, कोई भी संगत अपने आप से आपके पास वो चीज़ नहीं पहुँचा सकती है बिना गुरु की इच्छा के। अगर आपके पास कोई सत्संग आ रहा है और वो आपके लिए ही है, क्योंकि खुद से कैसे कोई लिख सकता है? खुद से कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी करने की, लेकिन गुरुजी की आज्ञा आज थी, मैं आज ही सत्संग आपको बताऊँ, आज मैं शेयर करूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी मेरी अगर बातों से उम, किसी को बुरा लगा हो या किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी, जो मुझसे गुरुजी ने बुलवाया मैं वही बोल रही हूँ। खुद से मैं कुछ नहीं बोल रही। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। मंत्र जाप से मैं विराम दूँगी अपनी वाणी को। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा जो आज का शुक्राना है वो ये है कि मैं आज बंगला साहिब गई थी और गुरुजी से मैंने उस दिन मतलब मैंने ऐसा बोला नहीं था कि हाँ मेरे को आप सेवा दो। जैसे मन में आता कि कभी मतलब जैसे हम सेवा देखते हैं करते हुए सब संगत को, तो मतलब अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि हाँ मेरे को दो आप, मतलब कि हाँ अच्छा लगता है। बट ये है कि मन में ये भी आता है कि मैं इतना कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। एक होता ही है ना कि एक बार अगर मैं सेवा में लग गई और फिर मैं नहीं कर पाई तो मतलब मेरे को ऐसा फ़ील होता अंदर से। तो ऐसा हुआ संगत जी कि मैं बंगला साहिब गई थी उस दिन, तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे बर्तन धोने की सेवा बख्शी। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। और उस दिन मैं थर्सडे को गई थी। मैं बहुत दिन से ना तो मतलब थर्सडे को मैं साईं बाबा मंदिर जाती थी आरती पर, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही थी, बहुत टाइम हो गया। तो उस दिन मैंने मतलब बोला था कि हाँ मेरे को बुलाना आप साईं बाबा, और गुरुजी मेरे को मॉर्निंग में जगा देना, मुझे मंदिर जाना है। तो मैं गई थी साईं बाबा मंदिर, तो वहाँ पे भी मुझे गुरुजी ने साईं बाबा ने सेवा की दात बख्शी। तो मैं गुरुजी का साईं बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी, खुशियाँ तेरे घर के बाहर ही रहती हैं, तू शुक्राना करके अंदर बुला ले। तो गुरुजी चाहते हैं कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। और मुझे पहले नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग को कहते हैं, पर मैं बस उसमें मैसेज में लिख देती थी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये फिर मुझे धीरे-धीरे बात पता चली, तो अब मैं सत्संग शेयर करने लग गई हूँ। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ और क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता संगत जी, बस गुरुजी मुझसे जो बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। और आज भी मैं आज ट्यूसडे को भी मैं गई थी बंगला साहिब। तो उस दिन मुझे सेवा करके बहुत अच्छा लगा। मेरे मन को एक इतना मतलब अच्छा सुकून सा, एक शांति सी मिली। तो
मेरा बहुत मन किया कि मैं आज भी सेवा करने जाऊँ, तो मैं आज भी गई थी और मैंने बर्तन धोने का वहाँ पर सफाई करी, सब पूरी सेवा करी, बहुत मन को सुकून मिला। मतलब सेवा करके इतना मन को सुकून मिलता है, मन को बिल्कुल शांति मिल जाती है कि जो हम बयान नहीं कर सकते। और मतलब गुरुजी ने मुझे ये बख्शा ना, मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। मतलब बंगला साहिब तो पहले भी बहुत बार गई हूँ, लेकिन कभी भी ऐसे मेरा सेवा में मन नहीं लगा। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं सेवा करूँ यहाँ पर पता नहीं क्यों मतलब अब ऐसा मन लग गया है कि हाँ, अच्छा लगता है, करो इसको सेवा को। मतलब बहुत ज़्यादा मन लग रहा है मेरा सेवा में। तो मैं बहुत आभारी हूँ गुरुजी की कि गुरुजी ने मुझे सेवा का मौका दिया, क्योंकि बिना गुरु की आज्ञा के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनकी आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे कर पाएँगे? क्योंकि पहले भी जाती रहती थी, बट नहीं, जब तक उनकी आज्ञा ना हो तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो शुकराना गुरुजी कि आपने मुझे ये बख्शा और इस लायक समझा कि मैं सेवा कर सकूँ आपकी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप से विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। गुरु जी, संगत जी, अगर मुझसे इस सत्संग में कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।